ये जो एडिक्शंस हैं, जैसे अल्कोहल के, कोरेक्स के, पिल्स के लोग जो इस तरह से ले रहे हैं, आजकल के युवा वर्ग जो इसमें ज़्यादा फँस रहे हैं। इस विषय में क्या कुछ किया जा सकता है? और चूँकि एक सामाजिक मुद्दा भी है, ये एक हेल्थ केयर से रिलेटेड है और साथ में सामाजिक मुद्दा है। तो कृपया इस पर प्रकाश डालते हुए बात को आगे बढ़ाएँ, फिर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, वो अपनी-अपनी बातें और रखेंगे, डॉक्टर्स लोग। देखिए जो आत्मदीप सर। कोरेक्स का तो देखिए इसमें तो केमिस्ट और ये सब जो इन्वॉल्व होते हैं, तो शॉप्स पे अगर वो इसको ओवर द काउंटर ये जो दिया जाता है मेडिसिन, उस पर पूरा स्ट्रिक्टली बैन किया जाए। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो तो ही दवाई दी जाए। ये व्यवस्था कर दी जाए तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा और ख़ास तौर ये से रीवा व्यवस्था में मैं है जानता हूँ कि रीवा में कोरेक्स का बहुत बड़ा सर बिल्कुल रैकेट फैला हुआ बिल्कुल है। इसकी व्यवस्था दी हुई है। इन सब नशे वाली रिलेटेड दवाइयों को शेड्यूल एच में रखा गया है। शेड्यूल एच वो दवाइयां होती हैं जिसकी एक अलग से सूची रखी जाती है, उसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन करना नेसेसरी होता है मेडिकल शॉप के लिए। उसमें उसको बनाना पड़ता है कि उसको किस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, कौन सा पेशेंट लेके जा रहा है, क्यों लेके जा रहा है और ये उसका कौन सा मार्क है। उसमें बाकायदा उस पर्ची की फोटोकॉपी भी रखा जाता है, जो ये सारी चीजें नहीं की जा रही हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है, मैंने जैसे कि एक बात बोली थी कि जो गैर फार्मासिस्ट मेडिसिन फार्मेसीज रन कर रही हैं, वो इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, जो किसी फार्मेसिस्ट से लाइसेंस ले लेते हैं रेंट्स पर और फार्मेसी रन करते रहते हैं। ज्यादातर केसेस में यही पाया गया है और इसके बाद कुछ एक्शन हो नहीं पाया है ज्यादातर मामलों में। सिर्फ इसमें पुलिस एक्ट में जो नशे के कारोबार को लेके ही जो भी कानूनी कार्रवाई हुई है आज तक, बस वही हुई है। करती रहती है क्योंकि मेरी बीच में मुझे रीवा के उनसे बात हो रही थी मेरी एडिशनल एसपी से, तो वो बता रहे थे कि किस तरह से पूरे रीवा में ये फैला हुआ है ड्रग्स का कारोबार और कोरेक्स का खास तौर से। कई ड्रग्स उन्होंने जब्त किए, लेकिन ये क्या हो रही है, एक ही व्यवस्था हो रही है। इसमें पुलिस की तरफ से कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो कार्रवाई होनी थी, वो उसमें थोड़ा सा उसमें स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करने की जरूरत है कि जो केमिस्ट शॉप्स हैं उसको थोड़ा रेगुलेट करने की जरूरत है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की जरूरत है उसमें। हाँ, इसमें सर मैं दो बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो जैसे आपने जो कोर्ट केस का बताया था, मध्य प्रदेश में जैसे दो विभाग काम करते हैं, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग और आपका चिकित्सा शिक्षा विभाग। जो आपके मेडिकल कॉलेज हैं ये चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत आते हैं और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ये परमिशन दी रखी है कि उनके डॉक्टर्स बाहर प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके रूल्स उनके सर्विसेज में है। जो लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग है उनके रूल्स में है कि वो अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाहर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो जब एक ही स्टेट में दो विभाग अलग अलग तरीके के गाइड इसके लिए लेके उन्होंने किया है, और ये तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप कौन से विभाग में काम करते हैं उस विभाग की आपको रेगुलेशंस माननी पड़ती हैं, तो इसकी जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। दूसरा सर, नशे का जो कारोबार है इसमें दो तरीके की चीजें काम करती हैं। नशा वो पदार्थ होता है जो आपके दिमाग में परिवर्तन कर देता है, केमिकल में चेंजेस कर देता है। जैसे कि आपको नॉर्मली अपने ब्रेन में क्या, मैं साइकेट्रिस्ट हूं इसलिए सर मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं इसमें। जैसे आपको रिवॉर्ड जी, जी, मिला, बिल्कुल। आपको कुछ बहुत बहुत प्रोत्साहन, महत्वपूर्ण जी। जी सर, जैसे आपको कोई प्रोत्साहन मिला, आपने नंबर अच्छे लाए आपको एग्जाम में और आपको प्रोत्साहन रख के राशि मिली, तो आपको अच्छा लगता है, आपको फीलिंग हैप्पी लगता है। ये जो रिवॉर्ड सिस्टम है ये ब्रेन में आपके सबके ब्रेन में सब एक्टिवेट रहता है नॉर्मली। तो इस जो रिवॉर्ड सिस्टम को है, जो नशीले पदार्थ हैं जैसे शराब, अल्कोहल, जो ये दवाइयां हो गई, तो जो नशीले पदार्थ है ये आपके जो ब्रेन के नॉर्मल रिवॉर्ड सिस्टम है उसको हाईजैक कर लेते हैं। आपने अगर कोरेक्स पिया तो आपको अच्छा लगेगा, उस अच्छा लगा, आपने कोई गेन नहीं किया, आपने कोई अचीवमेंट नहीं है, फिर भी आपको अच्छा लगा। तो हम क्या करते हैं कि हमको अच्छा लगता रहे, इसलिए हमने आज शराब पिया तो कल हम फिर से शराब पियेंगे और कोरेक्स फिर से पियेंगे। बार बार हम वो बिहेवियर करते हैं और उस बिहेवियर से हमारे दिमाग को अच्छा लगता है। उस अच्छा लगने के लिए इनिशियली प्लेजर के लिए हम स्टार्ट करते हैं, बट थोड़े टाइम बाद वो जो प्लेजर हमको मिलता है, आधी ग्लास शराब से या आधी बॉटल जो भी अमाउंट आप लेते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपको वो अमाउंट बढ़ाना पड़ता है, उसी अमाउंट से आपको उतना प्लेजर मिलेगा नहीं। तो अगर आपने आधी सीसी स्टार्ट किया तो आप कल 1 सीसी पियेंगे, 2 सीसी पियेंगे, पहली बात तो ये। और अभी उसके बाद में क्या होता है कि अगर आप चाहें कि इसको हम बंद कर दें, आज हमारे पास पैसे नहीं है या आज हमारे पास टाइम नहीं है प्लेजर का, तो हम नहीं पिए, तो एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। ब्रेन आपका उसका आदी हो जाता है और जब आप वो पदार्थ नहीं लेते हैं तो आपके शरीर में कुछ लक्षण आने लगते हैं, घबराहट होना, बेचैनी होना, नींद नहीं आना, ये सब तरीके के लक्षण पैदा होने लगते हैं और फिर आपको मजबूरी में लेना पड़ता है। मतलब आप स्टार्ट तो प्लेजर के लिए करते हैं, खुशी के लिए करते हैं, लेकिन बाद में वो नशीला पदार्थ लेना आपकी मजबूरी हो जाती है। ये तो अपने ब्रेन के साथ होता है। अब इसको जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो कैसे करते हैं? बिल्कुल सही बात है। शुरू में जब ये चालू हुआ था तो
मेडिकल स्टोर्स एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है कि वो जो दवाइयां हैं जो नशा उत्पन्न करती हैं, जिनकी लत लगती है, ऐसी दवाइयों को उनको डिस्पेंस करने के पहले उनको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी रखनी पड़ती है, और जो स्टॉक वो मंगाते हैं कि हमने वो 100 गोली उन्होंने मंगाई अगर अल्प्राजोलम की, तो उनको दिखाना पड़ता है कि 100 गोली किस किस डॉक्टर के कहने पे मैंने किसको किसको प्रिस्क्राइब की। इनिशियली में ये तो चल रहा था, बट अपने यहाँ जो मॉनिटरिंग सिस्टम है ये प्रॉपर है नहीं। जैसे कि लास्ट टाइम शिवानंद जी ने बताया था कि अपने यहाँ फूड ड्रग इंस्पेक्टर्स है नहीं, तो प्रॉपरली टाइम का उसका ऑडिट नहीं हो पाता है और चीजें नहीं होती हैं, तो बहुत जगह ये लोग ज्यादा प्रॉफिट के लिए, मतलब 10 रुपए की दवाई लिए और वो 50 रुपए की बेच रहे हैं, एमआरपी से ज्यादा भी बेच रहे हैं और प्रॉफिट के लिए करते थे। बट अभी आजकल ये सिस्टम बहुत ही मेडिकल शॉप से हटके बहुत ही पान की दुकानों और पान के ठेलों में और आपके नुक्कड़ में पहुंच चुका है। उसका रीजन ये है कि जो आपसे कोरेक्स एक दवाई का ब्रांड है, फाइजर कंपनी की एक दवाई आती थी कोरेक्स, और उसमें जो ओपियोइड कंपाउंड्स रहते हैं, ओपीएम के संबंधित पदार्थ रहते हैं, जो नशीले खांसी के लिए यूज होती थी, और पर उसको नशे के लिए लोग यूज करने लगे। अभी आपके इलाहाबाद के नियर नारीबारी और वहीं के लोगों के घर में कोरेक्स बनाने का फैक्ट्री मिली। अब वहां किसी के लोगों के अगर घर में नशीला पदार्थ बना, जैसे आपके गांव में कच्ची शराब बन रही है, तो उसको आप कैसे ऑडिट कर सकते हैं कि रॉयल स्टैग बना रहा है कि नहीं बना रहा? वो तो आउट ऑफ बॉक्स है, आपके आउट ऑफ सिस्टम है। तो अभी आजकल चीजें इस लेवल पे चली गई हैं कि लोग घर घर में केमिकल्स मंगाते हैं और उसमें पता नहीं क्या मिला के क्या पिला के दे देते हैं। आप घर में शराब बनाते हैं, आपने देखा कि कितने लोग जहरीली शराब पीने से मर गए। वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि लोग घर घर में शराब बनाने लगे। तो इसी तरीके से जो अवैध दवाइयों का धंधा है, इस तरीके से ये बहुत ही इजीली आप जो रॉ मटेरियल वो आप वो कर सकते हैं, परचेज करके घर में बना के बॉटलिंग करके पैक करके बाहर पुश करते हैं। अब इसको मार्केट कैसे बनाते हैं इसको लोग, इसके लिए कुछ पुशर्स होते हैं जिनको हम पुशर्स कहते हैं। पुशर्स ऐसे होते हैं कि जैसे शिवानंद जी हमारे साथ उठते बैठते हैं, तो हम शाम को बोले शिवानंद जी ये लीजिए आपको अच्छा लगेगा। हमने शिवानंद जी को 2 बार पिलाया, तीसरी बार शिवानंद जी खुद पीना चालू कर देंगे क्योंकि आपके दिमाग में ऐसे परिवर्तन हो गए हैं। अब उनके पास जेब में पैसे नहीं है, तो क्या करेंगे? थोड़े टाइम बाद शिवानंद जी को हमने स्टॉक दे दिया, 1 पेटी ले लो और आपने ये अपने दोस्तों को पिला दो, तो आपको 2 बॉटल फ्री में मिल जाएगी, आपको पैसा मिल जाएगा। तो इस तरीके से बाई चेन बनती है। जो हमारे ब्रेन की बायोलॉजी है, जो हमारे ब्रेन का सिस्टम है, वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और उस एक्सप्लॉइटेशन का यूज वो अपने नशे के कारोबार को बढ़ाने के लिए करते हैं। अभी तीसरा बात, कोई भी नशे को हम एक यूनिटरी नहीं ले सकते हैं। होता क्या है कि लोगों ने कोरेक्स पिया, पैसा रहा उनके पास, तो लोग सबसे पहले शराब पीते हैं। शराब पिए, शराब महंगी आती है, शराब पीने का उनको पैसा नहीं है उनके पास। अब उनको शरीर में बेचैनी, घबराहट और अनइजीनेस हो रही है, तो कम पैसे में उन्होंने क्या किया? कोरेक्स ले लिया। कोरेक्स 80 रुपए का बॉटल मिल जाता होगा, जो भी है। अब वो कोरेक्स पी रहे हैं, फिर क्या हुआ? उनके पास इतने भी पैसे नहीं को कोरेक्स पिए, उनको फिर बेचैनी घबराहट होने लगी, उनके पास पैसे भी नहीं, तो फिर क्या करें? तो फिर वो गांजा पीने लगते हैं। तो जो आपके ब्रेन का जो सिस्टम हाईजेक हुआ है, उसको कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फाइड करने के लिए किसी ना किसी नशे की ओर जाना पड़ेगा। तो ये जो पूरा नशा है, तो किसी एक नशे को अपन एक आइसोलेटेड नहीं कर सकते हैं। हाँ, अलग अलग उनके मीडियम्स है। गांजे के एक अपने अलग वो बिजनेस है, कहीं गांजा बनता है, एक्सपोर्ट होता है। सिमिलरली लोगों के घर में कोरेक्स बनने लगा, अनेक चीजें होने लगी। तो निश्चित रूप से इसमें जो आपके फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर्स एंड ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, उनको मेडिकल स्टोर्स का ऑडिट करना चाहिए। दूसरा, पुलिस को केवल उसकी खेप पकड़ के बस नहीं रहना चाहिए था, उसके लिंक ट्रेस करने चाहिए थे कि ये कहाँ पे बन रहा है और कौन कौन लेकर उस पूरी लिंक में सप्लाई है। जैसे कि आपको कहीं ब्राउन शुगर मिलती है, तो आप जिस ब्राउन शुगर का जो पैडलर है, जिसको अपन अपनी अभी तो बहुत चल रहा, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो का आपने बहुत सुना होगा, मुंबई में चल रहा है। अगर आपने केवल पैडलर्स को पकड़े हैं जो सप्लाई करने वाले हैं, तो वहां से लिंक नहीं छूटने वाली, क्योंकि वो एक पैडलर गया, दूसरा पैडलर आ गया। अगर आप उस लिंक को ट्रेस करें कि वो प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, कौन कौन से उस सप्लाई चेन में है, और अगर आप पूरा सप्लाई चेन या प्रोडक्शन हाउस को अगर आप फिट कर पाएंगे, तभी इस पे कुछ चीजें हो पाएंगी। और अदरवाइज तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि अपन इसको मैनेज कर पाए, क्योंकि इसको प्रोपोगेट करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए किसी बाहर की चीजों की जरूरत ही नहीं है। आपको पिला दिया, आप खुद ही बढ़ाएंगे इसको आगे चल के। जैसे कि कोरोना वायरस, आप इन्फेक्ट होगा तो आप खुद ही दूसरे लोगों को फैलाएंगे। तो सिमिलरली ये सिस्टम चल रहा है। अब एक बार जो लोग इससे ग्रसित हो गए हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल आता है कि मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट का, कि जो लोग इससे ग्रसित हो गए हैं, मैं कोरेक्स पीता हूँ, अब मुझे समझ आ गया है, अब मेरे घर वाले मुझे लेके गए कि यार कोरेक्स नहीं पिए, तो जैसे ही वो कोरेक्स बंद करेगा, उसको शारीरिक समस्याएं चालू हो जाएंगी और फिर वो नशे के लिए मजबूर होगा। तो ऐसी सिचुएशंस में उसको हॉस्पिटल्स में आना चाहिए। बेसिकली हर जगह आपके साइकेट्री डिपार्टमेंट है, जैसे मैं संजय गांधी में मैं खुद ही हूँ, हमारे यहाँ एक अलग डी एडिक्शन वार्ड है। हम समय समय पे पेपर्स में और प्रिंट मीडिया में सब जगह अपनी तरफ से मैं जागरूकता फैलाने की कोशिश करता रहता हूं, हमारा विभाग करता रहता है। हम अपने कॉलेज स्तर से करते रहते हैं कि जो लोग रीवा में नशे से ग्रसित हैं, कृपया ये इससे बाहर आए। पहली बात तो आप इसमें जाए ही ना, लेकिन अगर आप इसको चले गए हैं, इसके अंदर आप नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, तो इससे निकलने के लिए बिल्कुल आप डॉक्टरी सलाह की जरूरत है, आपको डॉक्टरी हेल्प की जरूरत है। आप निश्चित हमारे पास आइए, हमारे यहाँ अधिकांश सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध हैं, आपको मुफ्त में सुविधाएं मिल रही हैं। आप आइए हमारे यहाँ पे, नशे से अगर ग्रसित हो तो आप एडमिट होइए, आपको हम डी एडिक्शन
के लिए जो डी एडिक्शन रेजिमेंट्स होते हैं, हम आपको डी एडिक्शन कराएंगे, हमको आपको डिटॉक्सिफिकेशन कराएंगे और आपका मोटिवेशन इनहेंस करेंगे कि आप दोबारा उन चीजों पे ना आए। जी बस। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, और शायद ये जानकारी आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता था, क्योंकि आप साइकियाट्री डिपार्टमेंट से संबंधित है, और कहीं न कहीं ये डी एडिक्शन का ये जो नशे की जो लत है और इसको कैसे छुड़ाना है। पर एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक बात आती है, जो मैं थोड़ा-सा पॉइंट ऐड करूँगा, क्योंकि सोसाइटी में आदमी रहता है। जब भी कभी बात आती है कि मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जाना है, चाहे वो पीने-पिलाने की बात हो अथवा कोई ऐसे थोड़ा-सा मेंटल डिसऑर्डर हो, तो लोग इसको उतना आसानी से नहीं लेते हैं और इससे दूर भागते हैं, इसको गलत ढंग से लेते हैं समाज में। इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसके लिए सर मानसिक बीमारियों से स्टिग्मा हमेशा से जुड़ा रहा है, और न केवल मानसिक बीमारियों से बल्कि बहुत सारी बीमारियों से। आप कुष्ठ का देख लीजिए, कुष्ठ से बहुत दिनों तक स्टिग्मा जुड़ा रहा है कि जिसको कुष्ठ हो गया वो पुराने जन्मों के पाप हैं, उसके हाथ पांव गल के गिर रहे हैं, है ना। इसी प्रकार से